हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 जीव जनन क्यों करते हैं स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैंने आपको अब से पहले 9 क्लास पढ़ा दी है, 9 लेक्चर मैंने ले लिए हैं इस चैप्टर के। आज ही आपका 10वां लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ कि एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हमने मनुष्य में लैंगिक जनन टॉपिक हमारा चल रहा है, उसमें मैंने आपको किशोर अवस्था और गौण लैंगिक लक्षण पढ़ा दिए थे, युग्मकों की तुलना भी करा दी थी मैंने आपको। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हमारा टॉपिक चलेगा मनुष्य में लैंगिक जनन के अंदर। जो हमारा टॉपिक है वो है नर जनन तंत्र। आपको पता है कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी का प्राणी का मतलब ये होता है कि जनन तंत्र 2 प्रकार से डिवाइड होते हैं। नर के अंदर नर जनन तंत्र और मादा के अंदर मादा जनन तंत्र पाया जाता है। अगर हम नर की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको गैमेट्स यानी कि युग्मक पता होना चाहिए। जो मेल होते हैं, मेल के पास कौन सा युग्मक होता है? आंसर है मेल के पास स्पर्म या स्पर्म आपका गैमेट होता है। स्पर्म सेल होती है, उससे जो गैमेट बनता है वो आपके पास होता है। ठीक है, स्पर्म या आप कह सकते हो शुक्राणु। ठीक है, तो हम मनुष्य में नर के पहले बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं नर के जनन तंत्र में। तो सबसे पहले इसमें लिखा है जो पुरुष है, पुरुष जनन तंत्र में वृषण जिसको टेस्टिस बोलते हैं, अधिवृष्णिका जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, शुक्रवाहिका वास डिफरेंस बोलते हैं, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, कॉपर ग्रंथि कॉपर ग्लैंड और एक सिसन जिसको पेनिस हम बोलते हैं। ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं किसके? मनुष्य में नर के जनन तंत्र के पास। तो हम देखेंगे 1 बाय 1, चिंता मत कीजिए, 1 बाय 1 सारे के सारे पार्ट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये नर जनन तंत्र है। किस किस तरह से दिखाई देता है, शरीर के क्या क्या पार्ट हैं, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र में। आज सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे वृषण का। वृषण या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टेस्टिस। तो मनुष्य के अंदर आप देखोगे कि शरीर से बाहर की तरफ टेस्टिस पाए जाते हैं। ये शरीर के अंदर नहीं होते, जनन तंत्र में कहाँ की तरफ लटके होते हैं? बाहर की तरफ लटके होते हैं। अब जो आपके पास टेस्टिस होते हैं उसका क्या कार्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, यानी कि एक जोड़ी, या आप कह सकते हैं 2 टेस्टिस। कितने टेस्टिस होते हैं? 2 वृषण। कितने वृषण होते हैं? 2। मनुष्य के अंदर 2 वृषण होते हैं, मनुष्य में भी। किसके अंदर? मेल के अंदर। जो क्या काम करते हैं? ये ही बनाते हैं आपकी स्पर्म या मेल युग्मक या मेल गैमेट्स की सेल को। क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु, या आप कह सकते हैं स्पर्म या नर युग्मक को बनाते हैं। तो जो आपके पास शुक्राणु है, स्पर्म है, वो कहाँ बनते हैं? आंसर है शुक्राणु आपके वृषण या टेस्टिस के पार्ट के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? टेस्टिस के पार्ट के अंदर बनते हैं। और ये आप देखोगे इस तरह से, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा और ये एक पाउच के जैसी स्ट्रक्चर के अंदर रखे होते हैं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पाउच जैसी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? 2। इस तरह से 2 टेस्टिस पाए जाएंगे और जिसके अंदर ये रखे होते हैं उसको बोलते हैं हम स्कोर्टम। क्या बोलते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है आपके पास स्कोर्टम। क्या कहलाती है? स्कोर्टम। अब ये क्या काम करता है? शुक्राणु बनाने के साथ साथ इसका एक और काम है, एक हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन
बनाता है। ये भी आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कहाँ बनता है, तो आंसर है वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक क्या बनता है, नामक हार्मोन बनता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये आपका मेल यानी कि नर मेल सेक्स हार्मोन्स होता है एक, जो आपके जनन में भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होगा कि जो स्कोर्टम है, आपने देखा ये जो स्कोर्टम है बाहर की पाउच जैसी संरचना है, इसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है कि ताप, शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ऐसा रहने से क्या होता है कि जो स्पर्म सेल बनते हैं शुक्राणु, उनके बनने में ये टेम्परेचर मदद करता है। शुक्राणु बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये सब कार्य हैं, किसके कार्य हैं, ये हमने देखा। जो शरीर नर जनन तंत्र है उसके अंदर जो वृषण पाए जाते हैं, वृषण क्या होते हैं, शरीर के बाहर लटके होते हैं आपके। अगर ये शरीर के अंदर होते तो इनका टेम्परेचर भी वही होता जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस वही टेम्परेचर होता तो जो स्पर्म सेल बनती हैं, स्पर्म सेल इतनी अच्छे से नहीं बन पाती, या आप कह सकते हो कि वो जनन में भाग या जनन नहीं कर पाती। तो जिस भी अंग को मनुष्य भगवान ने बनाया है, बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे से बनाया है। तो जो वृषण है वो शरीर में 2 पाए जाते हैं, केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इनका काम होता है नर युग्मक या शुक्राणु को बनाना, और इसके साथ साथ ये एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स आपके जनन में भाग लेता है, मेल के अंदर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से पुरुष के अंदर पाया जाता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये मेल के अंदर में पाया जाता है, ये मेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है। और इसका जो इसकी बाहर की पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्कोर्टम बोलते हैं। और स्कोर्टम का ताप शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। जो कम से क्या फ़ायदा होता है कि जो शरीर का ताप, शरीर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं बॉडी में, उन शुक्राणु को बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये आपका डायग्राम था, ये किसके बारे में था, वृषण के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई गई है वृषण की, मैंने अभी आपको यहाँ पर बना दी। ठीक है, अब हम देखते हैं, बात करते हैं दूसरा पार्ट कौन सा भाग लेता है, उसका नाम होता है अधिवृषणिका। क्या नाम होता है, अधिवृषणिका। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। आप देखो सबसे पहले यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपके पास टेस्टिस हैं, टेस्टिस के ऊपर एक अंग, एक संरचना, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। अब इस एपिडिडाइमिस का क्या काम होता है कि जो यहाँ पर स्पर्म बने हैं, जो शुक्राणु बने हैं, किसके अंदर बनते हैं शुक्राणु, मेल के अंदर, किस पार्ट के अंदर बनते हैं, वृषण के अंदर या टेस्टिस के अंदर। वो शुक्राणु इमैच्योर होते हैं, वो अपरिपक्व होते हैं। तो ये यहाँ से जैसे ही एपिडिडाइमिस में जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो आपको इसमें इसका सबसे अच्छा क्या कार्य होता है कि ये इमैच्योर जो सेल होती हैं, स्पर्म सेल, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ आकर वो मैच्योर हो जाते हैं। तो आप लिखोगे कि जो शुक्राणु होते हैं अपरिपक्व शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। दूसरा, ये शुक्राणु को स्टोर भी करके रखता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है जनन में। शुक्राणु को क्या करता है, स्टोर यानी कि संचित करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। या आप लिख सकते हैं ये शुक्राणु को क्या करता है,
ये शुक्राणु को संचित करता है, इसलिए क्या है, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया शरीर नर जनन तंत्र का सबसे पहला पार्ट होता है, क्या होता है, उसका नाम होता है टेस्टिस या विरसन। इसका काम होता है एक सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको रिलीज करना। दूसरा इमैच्योर या अपरिपक्व स्पर्म सेल या शुक्राणु कोशिका को शरीर में बनाना। दूसरा, अब ये इमैच्योर होती है, ये अभी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, तो इसको मैच्योर बनाने का काम कौन करता है, वो करता है एपिडिडाइमिस या अधिवृष्णिका। ये इसको मैच्योर बनाती है और जो स्पर्म सेल आई है उसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा है शुक्रवाहिका, जिसको वास डिफरेंस हम बोलते हैं। जब बाद में बताऊंगा, चलो इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो देखो आपको डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये टेस्टिस, टेस्टिस के बाद ये आपको एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद एक नली सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये नली, ये ही नली है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, या स्पर्म डक्ट भी नाम होता है इसका, स्पर्म डक्ट। ये एक नलिका है, जो स्पर्म बना है, जो शुक्राणु बने हैं पुरुष के अंदर, वो इस पार्ट से कैसे जाएंगे और इस नली के थ्रू वो चले जाएंगे, और जाकर आगे क्या होगा वो बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वास डिफरेंस क्या है। वास डिफरेंस एक ट्यूब है, इस ट्यूब से होकर शुक्राणु मनुष्य के शरीर से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो अब आप इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि नंबर 1 क्या पॉइंट आप लिखेंगे इसके बारे में, देखिए इसके बारे में आप लिखेंगे कि जो मैच्योर हुए हैं स्पर्म सेल, उसको क्या करेगी, बाहर की ओर लाती है आपकी वास डिफरेंस, यानी कि परिपक्व शुक्राणु को बाहर की ओर लाना। तो पहला काम होता है जो शुक्राणु परिपक्व हैं उसको बाहर की ओर लाना। दूसरा, अब क्या होता है, देखो कैसे कैसे बनता है, पूरा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। ये अगर आपने समझ गया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस डायग्राम में आप क्या समझेंगे, सबसे पहले हमारा पार्ट था टेस्टिस। अब तक हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस। टेस्टिस ने इमैच्योर या अपरिपक्व स्पर्म सेल रिलीज किए, और ये रिलीज सेल, ये सेल परिपक्व किसने किए, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ने इनको क्या किया, परिपक्व किया, मैच्योर बनाया, और मैच्योर बनाने के बाद स्टोर किया। अब जब स्पर्म सेल की ज़रूरत होती है तो ये स्पर्म सेल किसके थ्रू, वास डिफरेंस या शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस या शुक्रवाहिका के थ्रू चले जाएंगे। कहाँ पर, आगे देखते हैं। अब स्पर्म सेल होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, उनको बना देते हैं एक बार हम यहाँ पर। तो स्पर्म सेल आपको इस तरह से दिखाई देंगे, इनका एक हेड होगा, एक पूंछ होगी। तो ये आपके क्या है, स्पर्म, क्या है ये, स्पर्म सेल। तो इन्होंने स्पर्म सेल को शरीर से क्या किया, बाहर की तरफ निकाल दिया। अब आगे क्या होगा समझिए। अब हमारे मनुष्य के नर के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती है, 3 ग्रंथि, 3 ग्लैंड क्या पाई जाती है, 3 ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि क्या काम करती हैं, ये 3 ग्रंथि सेक्रेट करती हैं या श्रावित करती हैं एक फ्लूइड को। किसको, फ्लूइड या तरल, तरल क्या करती है, श्रावित करती हैं। कौन श्रावित करती हैं, ये हमारी 3 ग्रंथियां, अभी इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या काम करती है, एक तरल श्रावित करती है। ये जो तरल होता है, ये तरल मिल जाता है किसमें, स्पर्म में। ये जो तरल है ये किस में मिल जाता है, स्पर्म सेल में, और इसी को बोलते हैं हम सीमन। क्या बोलते हैं, सीमेन, सीमेन इंग्लिश में बोलते हैं SEMEN, या फिर आप बोल सकते हैं इसको वीर्य। ठीक है, तो ये जो सीमेन है ये क्या है, देखो सीमेन में और किस में, सीमेन में और किस में, स्पर्म में डिफरेंस होता है। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, आपका टेस्टिस
टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, एपिडिडाइमिस उसको स्टोर करता है, मैच्योर करता है, और वास डिफरेंस उसको रास्ता प्रदान करता है। अब ये स्पर्म सेल आई, स्पर्म सेल आपके शरीर के अंदर जो 3 ग्रंथियां पाई जाएंगी उसको हम पढ़ेंगे। वो 3 ग्रंथियां क्या करेगी, इस स्पर्म सेल से मिल जाएंगी, ये चिपचिपा सा पदार्थ बन जाएगा, और ये पदार्थ आपका क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। तो जो सीमन होता है इसके अंदर क्या होता है, एक तो स्पर्म सेल होती है, स्पर्म सेल शुक्राणु की कोशिका, और दूसरा क्या होता है, जो फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब तरल होता है, जो 3 ग्रंथियां स्रावित करती है। इन स्पर्म सेल कहाँ से आती है, टेस्टिस से, और फ्लूइड वो कहाँ से आता है, ग्लैंड से निकलता है। तो ये काम किस में होता है, वास डिफरेंस में। ये काम किस में होता है, वास डिफरेंस में। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपके टेस्टिस थे उसने इमेच्योर इमेच्योर स्पर्म सेल को प्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ, ये मैच्योर होने के लिए एपिडिडाइमिस पर गए। इसके साथ साथ टेस्टिस का एक और कार्य था कि उसने टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज किया। अब क्या हुआ कि ये जो स्पर्म सेल स्टोर हो गए एपिडिडाइमिस में, वो क्या काम किए, वास डिफरेंस के थ्रू जाएंगे और जाकर इनमें क्या मिल जाएगा, 3 ग्रंथियां जो पाई जाएंगी जनन तंत्र में, उससे तरल निकलेगा, और वो तरल आपके स्पर्म सेल में मिल जाएगा, और दोनों के मिलने को सीमन हम बोलते हैं। अब सीमन किस किस का मिक्सचर होता है, सीमन आपके स्पर्म सेल और फ्लूइड का मिक्सचर होता है। स्पर्म सेल कहाँ से मिलती है, स्पर्म सेल मिलती है कहाँ से, टेस्टिस से, और जो फ्लूइड है जो फ्लूइड है वो कहाँ से मिलता है, ग्लैंड से या ग्रंथियों से मिलता है। अगर इतना समझ में आ गया तो बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम किस किस तरह से प्रोसीजर होता है जनन तंत्र के अंदर। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है, ये आपने किडनी वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। आपके पास यहाँ किडनी है 2, इस किडनी से क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे आपका जो वेस्ट है वो आता है बाहर, टॉयलेट यूरिन बाहर आता है। इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर आकर इकट्ठा होता रहता है इसमें, इसको बोलते हैं, टैंक के टाइप में होता है ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैडर। और ब्लैडर से आपका जो यूरिन है वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब फेंकना, यानी कि मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा के द्वारा आप क्या करते हो, जो यूरिन है उसको बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपका किसका, अब तक 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। अब चौथा हम देखेंगे यूरेथ्रा। तो इससे पीछे मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि मनुष्य के अंदर अब सीमेन बन गया। अब सीमेन बन गया, वो यहाँ पर देखो कि ये सीमेन बन गया। अब ये सीमेन शरीर से बाहर कैसे निकलेगा, तो शरीर या बॉडी से, जनन के, हम केवल नर की बात कर रहे हैं, तो शरीर से या बॉडी से सीमेन के बाहर निकलने का रास्ता है यूरेथ्रा। अब आप कहोगे ये तो सर हमने यूरिन में भी पढ़ा था कि एक ट्यूब होती है जिसमें से यूरिन बाहर निकलता है। तो बिल्कुल सही आपने पढ़ा था, ये यूरिन के निकलने का भी रास्ता है और ये आपके सीमेन के निकलने का भी रास्ता है। ये केवल पुरुषों में पाया जाता है, याद रखना, एक ही रास्ता होता है पुरुषों में। महिलाओं में पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि पुरुषों में केवल एक ही रास्ता होता है, उसी रास्ते से सीमेन या स्पर्म निकलता है, और उसी रास्ते से क्या निकलता है, उसी रास्ते से आपका यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, एक ही ट्यूब होती है, इसी ट्यूब से बाहर निकलता है स्पर्म भी, और इसी ट्यूब से बाहर निकलता है यूरिन, या जिसे आप कहते हो टॉयलेट, वो भी इसी पार्ट से बाहर निकलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम लिखेंगे कि ये सीमेन जो हमने पढ़ा था, सीमेन के बाहर निकलने का रास्ता है, के बाहर निकलने का रास्ता है, प्लस इसके साथ साथ जो यूरिन है, शरीर में यूरिन बना है टॉयलेट, उसके निकलने का भी ये रास्ता है, यूरिन के निकलने का रास्ता। मतलब जो यूरेथ्रा होता है वो दोनों के लिए कॉमन होता है, पुरुषों में वही एक मार्ग है जिससे स्पर्म या सीमेन भी बाहर निकलता है और जिससे यूरिन भी बाहर निकलता है। ये केवल किस में होता है, ओनली मेल में। ओनली मेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक ही रास्ता होता है किसके निकलने का, एक ही सी रास्ते से सीमेन निकलेगा
और इसी रास्ते से शरीर से बाहर क्या निकलेगा, यूरिन निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा इसमें टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर आपका पढ़ा वास डिफरेंस, और अब ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से आपका बाहर निकल गया क्या, स्पर्म, या फिर आप बोल सकते हो क्या बाहर निकल गया, आप बोल सकते हो कि यूरिन बाहर निकल गया। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने 3 ग्रंथि की बात की थी, अभी मैंने पीछे आपसे 3 ग्रंथि की बात की थी, ये 3 ग्रंथि, ये 3 ग्लैंड कौन कौन सी पाई जाती है जनन तंत्र में, कौन कौन सी ग्लैंड वो होती है, वो हम देखेंगे। तो उन 3 ग्रंथि में सबसे पहला नाम होता है, उसका नाम होता है सेमिनल ग्रंथि। सेमिनल ग्लैंड या ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि का नाम होता है प्रोस्टेट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, दूसरे का नाम प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरे का काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। तीसरे का नाम क्या है, काउपर ग्रंथि या काउपर ग्लैंड। इस तरह से आप मनुष्य के शरीर के अंदर नर की बात करें तो उसमें 3 तरह की ग्रंथि पाई जाएंगी। सबसे पहला सेमिनल ग्रंथि, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा पाया जाएगा काउपर ग्रंथि या काउपर ग्लैंड। देखते हैं कि क्या क्या होती है, ये क्या क्या काम करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वैसे तो इसकी ज़रूरत है नहीं पड़ती आपको, लेकिन आप लिख सकते हो कि सेमिनल वेसिकल, सेमिनल ग्रंथि क्या काम करती है। ये जो ग्रंथि होती है ये सीमेन के अंदर फ्रक्टोज छोड़ देती है, फ्रक्टोज, जिससे कि उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है स्पर्म के अंदर। तो ये क्या काम करता है, इसका कार्य क्या है, सीमेन में फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे आपको ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को स्रावित करना, ये क्या करती है, फ्रक्टोज को सीमेन में फ्रक्टोज को क्या कर देती है, छोड़ देती है। उसके बाद आप देखोगे क्या, अभी जो पढ़ोगे आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है, उसका नाम है वजाइना। उस वजाइना का आप देखोगे जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब अम्लीय होता है। तो अम्लीय नेचर स्पर्म सेल को खराब कर सकता है। तो उससे बचने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एल्केलाइन या फिर आप कह सकते हो क्षारीय बफर को सीमेन के अंदर छोड़ देती है। तो ये क्या काम करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। किसको करती है, सीमेन को। किसको क्षारीय माध्यम देती है, सीमेन को। इससे क्या होता है, इससे जब इंटरकोर्स होता है तो ये जो वेजाइना के अंदर आप देखोगे कि पाया जाता है एसिडिक नेचर, उससे सीमेन की रक्षा करती है, उसको खराब होने से ये बचा देगी। उसके बाद तीसरा काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का क्या काम होता है, ये एक म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है, ये सीमेन में उसको छोड़ देती है। तो सीमेन में चिपचिपे पदार्थ म्यूकस को छोड़ना, इससे क्या होता है, ये क्या काम करता है, मूत्र मार्ग के अम्लीय माध्यम से स्पर्म की रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, उसमें हमने ये 5वां टॉपिक पढ़ा, इसका 5वां पार्ट पढ़ा 3 ग्लैंड। उसमें सेमिनल, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि। सेमिनल ग्रंथि का काम क्या होता है कि जो सीमन है उसमें फ्रक्टोज को स्रावित करना। फ्रक्टोज डालकर क्या होता है कि जो आप मीठा मीठा खाते हैं, फ्रक्टोज जिसमें भी होता है
वो सीमेन में मिला देती है, सेमिनल ग्लैंड। ये क्या काम होता है इससे जो आप सीमेन है, आपका स्पर्म है, उसको एक एनर्जी मिल जाती है। दूसरा, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है, ये सीमेन को क्षारीय माध्यम प्रदान करती है, जिससे कि इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है कि जो वेजाइना है उसके अम्लीय माध्यम से स्पर्म की रक्षा हो सके। और तीसरा, जो काउपर ग्रंथि होती है वो क्या काम करती है, सीमेन में चिपचिपा पदार्थ म्यूकस मिला देती है। ये म्यूकस जो आप यूरेथ्रा था, मूत्र मार्ग था, उसका माध्यम होता है अम्लीय, तो उससे सुरक्षा करती है स्पर्म की। ठीक है, तो ये 3 टाइप की ग्रंथियां थी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लास्ट है आपका सिशन, जिसको आप पेनिस बोलते हो। तो पेनिस या सिशन ये क्या काम करता है, ये आप देखोगे सबसे पहला ये वाला पार्ट टेस्टिस, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ एक बार। ये वाला पार्ट टेस्टिस, उसके एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद क्या आ जाता है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद आपने 3 ग्लैंड पढ़ा, जो कौन कौन सी होती है, प्रोस्टेट, अभी आपने पढ़ा प्रोस्टेट, सेमिनल और काउपर। उसके बाद हमने क्या देखा कि सबसे लास्ट वाला पार्ट जो आपका होता है वो होता है पेनिस। क्या होता है, पेनिस। पेनिस क्या काम करता है, ये एक ऐसा माध्यम है जो स्पर्म सेल को डिपॉजिट करता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होता है तो इजैकुलेशन में जो स्पर्म सेल है उसको वेजाइना के अंदर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, जिससे कि दोनों फर्टिलाइज हो सके और फर्टिलाइज होने के बाद बच्चे का जनन हो सके। और ये क्या काम करता है, यही कंटेन करता है यूरेथ्रा को। ठीक है, इसी से क्या जुड़ी होती है आपकी, यूरेथ्रा। तो लिखेंगे इसके बारे में, आप देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी क्या है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को कौन कंटेन करता है, आपका पेनिस। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम क्या कि कंटेन द यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग को सम्मिलित करता है, मतलब इसके अंदर ही मूत्र मार्ग रहता है। उसके बाद दूसरा, योनि या वजाइना में शुक्राणु या इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म को जमा करता है। कब करता है, इजैकुलेशन में। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोबारा से फिर भी मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं। इसका क्या कंक्लूजन है कि सबसे पहले नर जनन तंत्र हम पढ़ रहे हैं। नर जनन तंत्र में सबसे पहले वाला पार्ट होता है टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या होता है, देखो यहाँ पर डायग्राम, सबसे पहले ये पार्ट होता है टेस्टिस। इस टेस्टिस का काम ये होता है कि इमैच्योर स्पर्म सेल को बनाना और बनाने के साथ साथ एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करना। अब क्या होता है, ये इमैच्योर होता है तो ये चला जाता है फिर एपिडिडाइमिस पर। एपिडिडाइमिस क्या काम करती है, इस इमैच्योर को क्या कर देती है, मैच्योर कर देती है, ये मैच्योर हो जाता है। उसके बाद ये चला जाता है वास डिफरेंस में। ये एक नलिका होती है, एक नली होती है। ये जो नली है ये क्या करती है, ये कैरी करती है स्पर्म को। अब इसके अंदर आपकी जो 3 ग्लैंड पाई जाती थी, उन 3 ग्लैंड से एक क्या फ्लूइड आकर इसमें स्पर्म में मिल जाएगा, जिसको सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको सीमेन। अब उसके बाद ये सीमेन आपका कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा कॉमन पास होता है, कॉमन रास्ता होता है इससे स्पर्म सीमेन के लिए भी और आपका किसके लिए, आपका यूरिन के लिए भी। ये केवल पुरुषों में होता है कॉमन रास्ता। उसके बाद ये किसके द्वारा, पेनिस हेड के द्वारा इजैकुलेट या डिपॉजिट कर दिया जाएगा वेजाइना के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अभी आप नसबंदी पढ़ेंगे, उसमें ये वास डिफरेंस है, इसको काट दिया जाता है जिससे कि शुक्राणु नहीं आ पाते जब हमें परिवार नियोजन करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, जो शुक्राणु होते हैं उस शुक्राणु की संरचना और कार्य हम पढ़ लेते हैं, फिर आपका लैंगिक जनन मादा में आ जाएगा। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना और कार्य कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक
स्पर्म सेल कैसे दिखती है, इस तरह से आपको स्पर्म सेल दिखाई देगी। ये स्पर्म सेल क्या है, ये स्पर्म सेल। इसका पीछे वाला हिस्सा पूंछ कहलाता है। क्या कहलाता है, पूंछ, या आप इसको बोलते हैं टेल। उसके बाद सबसे आगे वाला हिस्सा कहलाता है इसका शीर्ष, या इसको बोलते हैं आप हेड। शीर्ष या क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, शीर्ष या हेड। उसके बाद क्या होता है, इसके एक बीच वाला पार्ट आप देखोगे, ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है, क्या बीच वाला पार्ट। तो ये स्पर्म सेल की आपकी स्ट्रक्चर होती है कि ये मूव कर सकता है। ये आपको पता है किसकी सहायता से मूव करता है, इस पूंछ की। ये पूंछ ही है जिसकी सहायता से ये क्या कर पाता है, मूव कर पाता है, और ये ओवम से जाकर मिल पाता है। अब जो आप देखेंगे इसका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो पाया जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर, हेड। हेड के अंदर इसका क्या पाया जाता है, केंद्रक। जो इसका शीर्ष है, शीर्ष के अंदर पाया जाता है केंद्रक। और इसको ऊर्जा, इसके अंदर ऊर्जा भी होती है। तो ऊर्जा किस पार्ट में होती है इसकी, तो इसकी ऊर्जा होती है यहाँ पर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, इसके बीच वाला जो भाग है उसमें पाया जाता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर ही सारी सूचना निहित होती है, जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है एक बॉडी से माँ बाप से हमारे अंदर। वो किस में होता है, इसके शीर्ष, या आप कह सकते हो उसके हेड में। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है किसकी, किसकी स्ट्रक्चर है, स्पर्म सेल की। स्पर्म सेल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे वाला पार्ट क्या होता है, हेड। क्या होता है, हेड। हेड में क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक। क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक। इस केंद्रक में ही डीएनए होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। दूसरा बीच वाला पार्ट होता है, मिड पीस होता है इसका। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो इसको ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा। और तीसरा पूंछ वाला पार्ट जो होता है, पीछे वाला, ये पीछे वाला पार्ट इसको मूवमेंट देता है। क्या देता है, मूवमेंट। तो जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस। और जो इसका बीच वाला पार्ट है, मिड पार्ट है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो लास्ट वाला इसका पार्ट है वह टेल। इसमें क्या, पूंछ, ये क्या होता है, मूवमेंट कराता है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक था आपका नर जनन तंत्र। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, मादा जनन तंत्र। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।